मनुष्य ने हमेशा यह समझा है कि वह शब्दों का उपयोग करता है, लेकिन सत्य ठीक उल्टा है। शब्द मनुष्य का उपयोग करते हैं। तुम जैसा बोलते हो धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हो। तुम्हें शायद इसका बोध न हो, लेकिन तुम्हारी वाणी तुम्हारे भाग्य की लिपि है। जिस दिन तुमने कहना सीख लिया कि मैं कमजोर हूं, उसी दिन कमजोरी ने तुम्हारे भीतर घर बना लिया। और जिस दिन तुमने कहा कि मैं असहाय हूं, उसी दिन जीवन ने तुम्हें असहाय मान लिया। विशुद्ध चक्र, यह गले में स्थित छोटा सा केंद्र कोई साधारण चक्र नहीं है। यह तुम्हारे और अस्तित्व के बीच सेतु है। यही वह द्वार है जहां से भीतर की इच्छा बाहर की सृष्टि बनती है। ऋषियों ने कहा है कि सृष्टि शब्द से बनी, शब्द ब्रह्म है। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा जीवन भी शब्द से ही बन रहा है। तुम लगातार बोल रहे हो, दूसरों से भी और स्वयं से भी। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने भीतर बोले गए शब्दों को सुनते नहीं। रात जब तुम सोते हो तब भी तुम्हारा मन फुसफुसाता रहता है। डर, चिंता, असफलता, कमी, अभाव, और वही फुसफुसाहट धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। विशुद्ध चक्र का अर्थ है शुद्ध वाणी। लेकिन शुद्ध वाणी का मतलब सभ्य शब्द नहीं, मीठी भाषा नहीं। शुद्ध वाणी का अर्थ है सत्य। जो है वही कहना, जो भीतर है वही प्रकट करना। जैसे ही मनुष्य सत्य बोलना छोड़ देता है, उसी क्षण उसका गला भारी हो जाता है, आवाज में कंपन आ जाता है, शब्दों में धार नहीं रहती। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी आवाज खोखली होती है, और जो सत्य में जीता है उसकी एक एक बात में वजन होता है, भले ही वह बहुत कम बोले। विशुद्ध चक्र बंद इसलिए नहीं है कि तुम कम मंत्र जपते हो, बल्कि इसलिए बंद है क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत अधिक झूठ जी रहे हो। दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, समाज को खुश रखने के लिए, मान सम्मान के लिए। तुम कहते कुछ हो, चाहते कुछ हो और जीते कुछ और हो। और यह विभाजन ही विशुद्धि चक्र का विष है। जब तुम भीतर से कुछ और चाहते हो और बाहर से कुछ और बोलते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा खंडित हो जाती है, और खंडित ऊर्जा कभी सृजन नहीं कर सकती। इसलिए तुम प्रार्थना भी करते हो, मांगते भी हो, इच्छा भी रखते हो, लेकिन मिलता कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारी वाणी में तुम नहीं हो। याद रखना, अस्तित्व शब्द नहीं सुनता, अस्तित्व तुम्हारी प्रामाणिकता सुनता है। जब बच्चा रोता है तो उसकी पुकार झूठी नहीं होती, इसलिए माँ दौड़ी चली आती है। लेकिन जब बड़ा आदमी प्रार्थना करता है तो वह अभिनय कर रहा होता है, और अस्तित्व अभिनय से प्रभावित नहीं होता। विशुद्धि चक्र का रहस्य यह है कि जब तुम्हारा कहना और तुम्हारा होना एक हो जाता है, तब शब्द मंत्र बन जाते हैं। तब तुम्हें ऊंचे ऊंचे मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती, तब तुम्हारा सामान्य वाक्य भी चमत्कार कर सकता है। तुमने कभी किसी सिद्ध पुरुष को देखा है? वह कहता कुछ नहीं, बस कह देता है और घटित हो जाता है, क्योंकि उसके शब्द और उसके अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं है। लेकिन तुम डरते हो बोलने से। तुमने अपनी आवाज दबा ली है। तुम्हें सिखाया गया है, ज्यादा मत बोलो, सच मत बोलो, जो है उसे मत कहो, अनुकूल बनो, झुको, समझौता करो। धीरे धीरे तुमने अपने गले में ताला लगा लिया है। यही कारण है कि तुम्हारी इच्छाएं गले तक आकर रुक जाती हैं, वे आकाश तक नहीं पहुंच पाती। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व से जुड़ा है। विस्तार, स्वतंत्रता, असीमता, लेकिन तुम्हारी वाणी बंधी हुई है, इसीलिए तुम्हारा जीवन भी बंधा हुआ है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि जाकर दुनिया से लड़ो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कम से कम अपने भीतर तो झूठ मत बोलो। अपने आप से तो सच कहो कि तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर सत्य को जगह दे दी, उसी दिन विशुद्धि चक्र में हलचल शुरू हो जाती है।
पहले हल्की सी गर्मी महसूस होगी, कभी कभी गले में कंपन होगा, आवाज में नया रस आएगा, और तब तुम चकित होकर देखोगे कि जीवन तुम्हारी बात सुनने लगा है। याद रखना, जो तुम चाहोगे वह तभी मिलेगा जब तुम्हारी चाह शब्द बनेगी, और शब्द तभी शक्ति बनेंगे जब वे सत्य होंगे। यही विशुद्धि चक्र का पहला सूत्र है, सत्य बोलो, ताकि तुम्हारा जीवन भी तुम्हें सत्य दे सके। अब मैं तुमसे उस रहस्य की बात करता हूं जिसे समझे बिना मनुष्य पूरी जिंदगी मांगता रहता है और खाली हाथ मर जाता है। तुम कहते हो मैं चाहता हूं, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि चाहना भी एक कला है। हर इच्छा पूरी नहीं होती, और जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वे इसलिए नहीं कि अस्तित्व निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी इच्छा अभी जन्मी ही नहीं। हाँ, इच्छा का जन्म मन में नहीं होता, इच्छा का जन्म विशुद्धि चक्र में होता है। मन केवल कल्पना करता है, सपने बुनता है, लेकिन सृजन मन का काम नहीं है। सृजन का काम है शब्द का। जब तक इच्छा शब्द नहीं बनती तब तक वह सिर्फ सपना है, और जब तक शब्द सत्य नहीं बनता तब तक वह शक्ति नहीं है। तुम में से अधिकतर लोग मन में कुछ और चाहते हैं, लेकिन बोलते कुछ और हैं। भीतर चाहते हो प्रेम, बाहर कहते हो मुझे कोई जरूरत नहीं। भीतर चाहते हो स्वतंत्रता, बाहर कहते हो जो चल रहा है ठीक है। भीतर जल रहे हो, बाहर मुस्कुरा रहे हो। यह जो दोहरा जीवन है, यही विशुद्धि चक्र को बीमार कर देता है। और जब विशुद्धि चक्र बीमार होता है तब तुम्हारी हर इच्छा अपाहिज हो जाती है, चल नहीं पाती, उड़ नहीं पाती, आकाश तक नहीं पहुंच पाती। तुम प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना में तुम नहीं होते। तुम मंत्र जपते हो, लेकिन मंत्र में तुम्हारा प्राण नहीं होता। अस्तित्व गणित नहीं समझता, वह तुम्हारी किताबें नहीं पढ़ता, वह सिर्फ तुम्हारे अस्तित्व की धड़कन सुनता है। और जब तुम झूठ में जी रहे हो तब तुम्हारी धड़कन भी झूठी हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सत्य कोई नैतिक उपदेश नहीं है, सत्य एक वैज्ञानिक आवश्यकता है। बिना सत्य के कोई भी चक्र जागृत नहीं हो सकता। विशुद्धि चक्र तो विशेष रूप से सत्य पर ही जीता है। यह चक्र झूठ को सहन नहीं करता। तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति लगातार अपनी बात दबाता है उसकी आवाज बैठ जाती है, गला बार बार खराब रहता है, थायराइड बिगड़ जाता है। यह सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, यह आत्मा की घुटन है। तुमने अपनी आत्मा को बोलने नहीं दिया। इच्छा तब बीमार हो जाती है जब उसे अभिव्यक्ति नहीं मिलती। याद रखना, दबी हुई इच्छा कभी पूरी नहीं होती। वह या तो विकृति बन जाती है या बीमारी। लेकिन समाज ने तुम्हें सिखाया है, चुप रहो, सहन करो, बोलना खतरनाक है। सत्य बोलना क्रांतिकारी है, और विशुद्धि चक्र क्रांति का केंद्र है। इस चक्र के जागते ही तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्दों में एक नई धार आ गई है। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो तुम्हारी बात सीधे दिल में उतरेगी। तब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी प्रामाणिकता ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। इच्छा जब विशुद्धि चक्र से गुजरती है तब वह मांग नहीं रहती, वह घोषणा बन जाती है। और घोषणा और मांग में फर्क है। मांग में भिखारी होता है, घोषणा में सम्राट। जब तुम कहते हो मुझे चाहिए तो तुम कमजोर हो, लेकिन जब तुम कहते हो यह होगा तो तुम शक्ति में हो। यह होगा अहंकार से नहीं आता, यह होगा सत्य से आता है। और सत्य में कोई कंपन नहीं होता, वह स्थिर होता है, गहरा होता है, मौन से भरा होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो ज्यादा चिल्लाकर मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, और जो चुपचाप लेकिन न पूरे अस्तित्व से बोल देता है, उसके चारों ओर परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। तुमने कभी अनुभव किया होगा, कभी कभी तुमने बिना ज्यादा सोचे बस सहज भाव से कुछ कहा और वह घटित हो गया।
और कभी कभी तुमने बहुत कोशिश की, बहुत मंत्र पढ़े, बहुत पूजा की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फर्क केवल इतना था कि एक बार तुम सत्य में थे, दूसरी बार तुम अभिनय में थे। विशुद्धि चक्र अभिनय को पहचान लेता है, वह उसे ऊपर नहीं जाने देता। इसलिए बहुत से साधक अटक जाते हैं। वे ध्यान करते हैं, योग करते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता, क्योंकि उनकी वाणी अभी भी असत्य से भरी है। वे ध्यान में भी वही कहते हैं जो समाज ने सिखाया है, न कि वह जो उनका हृदय कहना चाहता है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि सबको सच बोलो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, कम से कम अस्तित्व से तो सच बोलो। और अस्तित्व से सच बोलने का अर्थ है अपने भीतर से सच बोलना। जिस दिन तुमने अपनी इच्छा को बिना डर, बिना सजावट, बिना नैतिकता के कह दिया, हाँ यही मैं चाहता हूं, उसी दिन विशुद्धि चक्र में कंपन शुरू हो जाता है। पहले डर लगेगा क्योंकि तुम पहली बार खुले आकाश में बोल रहे हो, लेकिन उसी डर के पार स्वतंत्रता है। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी इच्छा सत्य बन गई, उस दिन उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तब वह तुम्हारी नहीं रहती, तब वह अस्तित्व की इच्छा बन जाती है। यही विशुद्धि चक्र का दूसरा सूत्र है। इच्छा को दबाओ मत, उसे सत्य बनाओ, क्योंकि सत्य बनी इच्छा कभी खाली नहीं जाती। अब प्रश्न यह है, इस चक्र को खोला कैसे जाए? क्योंकि जान लेना पर्याप्त नहीं है, जानना तो मन का खेल है। परिवर्तन तो तभी आता है जब जीवन बदलता है। विशुद्धि चक्र खोलने के लिए कोई कठिन साधना नहीं चाहिए, कोई जटिल मंत्र नहीं चाहिए, कोई पहाड़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए चाहिए अद्भुत साहस, स्वयं के प्रति ईमानदारी का साहस। सबसे पहली बात, मौन को समझो। लोग सोचते हैं कि विशुद्धि चक्र बोलने से खुलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह मौन से खुलता है। जब तुम बिना आवश्यकता बोले जाते हो, तब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे होते हो, और जब तुम मौन में उतरते हो, तब शब्द शुद्ध होने लगते हैं। दिन में कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जब तुम बिल्कुल न बोलो, न बाहर न भीतर। भीतर का बोलना भी बंद करो, मन को भी चुप होने दो। शुरू में यह कठिन लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन शोर का आदी है, लेकिन धीरे धीरे इसी मौन में तुम्हें अपनी सच्ची आवाज सुनाई देगी। वही आवाज विशुद्धि चक्र की पहली दस्तक है। दूसरी बात, सत्य बोलने का अभ्यास, लेकिन सावधान। सत्य बोलने का अर्थ दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं है। सत्य बोलने का अर्थ है जो भीतर है उसे बिना डर स्वीकार करना। अगर तुम दुखी हो तो अपने आप से कहो, मैं दुखी हूं। अगर तुम क्रोधित हो तो स्वीकार करो, हां मेरे भीतर क्रोध है। यही स्वीकार ही शुद्धि है। जो स्वीकार कर लिया गया वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। झूठ कठोर होता है, सत्य तरल होता है, और विशुद्धि चक्र तरलता में ही खिलता है। तीसरी बात, नकारात्मक शब्दों से सावधान रहो। तुम मजाक में कहते हो, मेरा तो नसीब ही खराब है, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरी जिंदगी में तो हमेशा यही होता है। और तुम समझते हो कि यह केवल शब्द हैं। नहीं, ये आदेश है, अस्तित्व के लिए आदेश। अस्तित्व तुम्हारी भाषा समझता है, तुम्हारी भावना समझता है। जब तुम बार बार किसी बात को कहते हो तो अस्तित्व मान लेता है कि यही तुम्हारी इच्छा है। विशुद्धि चक्र तब अवरुद्ध हो जाता है जब तुम्हारी वाणी स्वयं के विरुद्ध काम करने लगती है। इसीलिए पहला प्रयोग यह है, जो नहीं चाहते उसे कहना बंद करो, जो चाहते हो उसी को धीरे धीरे प्रेम पूर्वक कहना शुरू करो। लेकिन ध्यान रखना, हाँ कहना भीतर के सत्य से आए, लालच से नहीं। चौथी बात, श्वास और ध्वनि। विशुद्धि चक्र श्वास से गहराई से जुड़ा है। जब तुम गहरी शांत श्वास लेते हो
और छोड़ते समय कोई कोमल ध्वनि अनुभव करते हो, तब गले में एक सूक्ष्म कंपन पैदा होता है। यह कंपन बहुत हल्का होता है, लेकिन यही कंपन धीरे धीरे मार्ग खोलता है। ध्यान रखना, यह कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं। जोर से बोला गया मंत्र अहंकार से आता है, धीमी सहज ध्वनि अस्तित्व से आती है और विशुद्धि चक्र अस्तित्व की भाषा समझता है। जब विशुद्धि चक्र खुलने लगता है, तब तुम मांगते नहीं हो, तुम जानते हो। तुम्हारे भीतर एक शांत भरोसा आ जाता है कि जो होना है वह होगा, और यही भरोसा सबसे बड़ा आकर्षण है। अस्तित्व घबराए हुए, रोते हुए मांगने वालों को नहीं सुनता। अस्तित्व शांत, स्थिर, भरोसे से भरे लोगों के साथ नृत्य करता है। अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा, जो तुम चाहोगे वह मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वही चाहो जो तुम सच में हो। नकली इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। समाज की इच्छाएं, दूसरों को देखकर पैदा हुई इच्छाएं, तुलना से जन्मी इच्छाएं, ये सब मन की बीमारी है। विशुद्धि चक्र केवल आत्मा की इच्छा को सुनता है। जिस दिन तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मौन और तुम्हारी इच्छा एक हो गई, उस दिन जीवन तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तब तुम कुछ मांगोगे नहीं, फिर भी बहुत कुछ घटेगा, क्योंकि तब तुम बोलोगे नहीं, अस्तित्व बोलेगा तुम्हारे माध्यम से। यही विशुद्धि चक्र की पूर्णता है। यही वह क्षण है जहाँ शब्द मौन बन जाते हैं और मौन ही सबसे बड़ा मंत्र हो जाता है।